सभी को नमस्कार। श्रुत रत्नाकर द्वारा आयोजित एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान प्राप्त तृतीय षण्मासी प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यासक्रम के आज समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महताम अपि, और वैसे ही प्राकृत में भी कहा जाता है कि बहुविघ्नाइम सेयाइम तेण कय मंगलो वयारे हिम इत्यादि। तो ऐसी मंगलाचरण रूप हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस समापन सत्र का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम, येसो पंच नमुक्कारो सव्व पावक पणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिम पढ़मं हवै मंगलम। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तपो, देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणो। आज इस तृतीय प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यास क्रम का समापन सत्र वस्तुतः केवल औपचारिक समापन है और आप सभी के स्वाध्याय का उद्घाटन सत्र है। ऐसे उद्घाटन सत्र में प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन देने हेतु एवं आज हमारे मध्य में जो अतिथि विशेष के रूप में विजय कुमार सर एवं जसवंत सर उपस्थित है, और साथ में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति चर ऐसे आरजी मुरली कृष्ण सर उपस्थित है। उनका शब्द पुष्पों से स्वागत करने के लिए मैं श्रुत रत्नाकर संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह को आमंत्रित करूंगा। हम सभी उनसे प्रायः परिचित ही होंगे, तथापि उनका संक्षेप में मैं परिचय करवाऊंगा। आप प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के सभी भारतीय दर्शन और उसमें भी विशेष करके जैन दर्शन के आप मूर्धन्य विद्वान हैं। आपने कई पुस्तकें संपादित की है, लिखी है एवं शताधिक अपने संशोधन पत्र को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों में प्रस्तुत किया है। आप देश के मूर्धन्य विद्वानों में से एक है जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में के नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट में भी आदिम काल से जुड़े हुए हैं। ऐसे श्रुत रत्नाकर संस्थापक के निदेशक मैं प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह को आमंत्रित करता हूँ कि वे स्वागत उद्बोधन दें एवं उपस्थित अतिथियों का शब्द पुष्पों से स्वागत करें। नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र। नमस्कार। आज हमारे लिए श्रुत रत्नाकर के लिए एक अत्यंत आनंद और हर्ष का प्रसंग है। तृतीय प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यास क्रम का आज समापन समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। इस समारोह में हमें प्रोफेसर विजय कुमार जैन एवं डॉक्टर जसवंत भाई मोदी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर आर गी मुरली कृष्णन भी हमें प्राप्त हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। प्राकृत भाषा जो आप सभी जानते हैं, तदनुसार आज से 2600 वर्ष पहले भारत की जनभाषा रही, लोक भाषा रही, और जैन धर्म एवं अनेक नाटक, काव्य और कथा ग्रंथों का निर्माण इस भाषा में हुआ है। प्राकृत और पाली में जैनागम एवं त्रिपिटकों का निर्माण हुआ और अनेक ग्रंथों का भी निर्माण हुआ। हमारा ये एक और सौभाग्य है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में
प्रारंभ से ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। उनका भी सहयोग मिला है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति वरखेड़ी जी प्राकृत भाषा के लिए विशेष सहयोग प्रदान करते हैं और पूरे भारत में प्राकृत भाषा का प्रचार और प्रसार हो उसके लिए हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं और साथ में इस भाषा में नए ग्रंथों का निर्माण हो उसके लिए भी सतत प्रयत्नशील है। आज हमारे साथ प्रोफेसर मुरली कृष्ण जी हैं, जिन्होंने प्राकृत भाषा के लिए हमेशा उत्साहवर्धक सहयोग प्रदान किया है। संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान और संस्कृत भाषा की प्रवृत्तियों के साथ साथ प्राकृत भाषा की भी प्रवृत्ति बढ़ती रहे उसके लिए वह हमेशा प्रेरक रूप में और सहयोगी के रूप में साथ प्रदान करते आए हैं। पूरे भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन, शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन आगे बढ़े उसके लिए प्रोफेसर मुरली कृष्ण जी सतत प्रयत्नशील है। प्राकृत भाषा कैसे आगे बढ़े उसके लिए हमेशा अलग अलग प्रकार के आयोजन में और योजनाओं में सहयोग देते आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी हैं, जो BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अर्थात भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और प्राकृत और पाली भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। अनेक ग्रंथों का लेखन कार्य किया है, प्रकाशन किया है। लखनऊ में वह प्रधानाचार्य के रूप में सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में निदेशक के पद पर आसीन होते हुए प्राकृत भाषा की कार्यशाला, जो 1 महीने की प्राकृत कार्यशाला होती है, उसका सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं। अभी वहां प्राकृत भाषा की कार्यशाला चल रही है और देश के विभिन्न प्रांतों से विद्वान और जिज्ञासु जुड़े हुए हैं। ये तदुपरांत विजय जी ने प्राकृत भाषा एवं पाली भाषा के ग्रंथों का लेखन कार्य भी किया है। अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भाषा आदि का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे साथ डॉक्टर जसवंत भाई मोदी LA से, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जसवंत भाई मोदी वैसे गुजरात के सुपुत्र हैं। गोधरा में उनका जन्म हुआ, महावीर जैन विद्यालय में अध्ययन किया, तत्पश्चात अमेरिका गए, अमेरिका में मेडिकल अभ्यास किया और वर्तमान में लॉस एंजलिस में अपना मेडिकल का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो विशेषता है वह यह है कि अनेक शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ करके न केवल अमेरिका में लेकिन पूरे विश्व में जैन धर्म, प्राकृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो उसके लिए सतत प्रयत्नरत है। इतना ही नहीं, अपने व्यवसाय में जो सफलता हासिल की है उन सफलता का विनियोग
मतलब कि दान अनेक यूनिवर्सिटियों में जैन चेयर के निर्माण में दे करके जैन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन में निमित्त भूत बन करके बहुत बड़ा कार्य किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में, पाकिस्तान में, ब्राजील में, इजराइल में और न जाने कितने देशों में जैन धर्म के चेयर का निर्माण किया है और करते ही जा रहे हैं। अमेरिका में करीब करीब 40 चेयरों का निर्माण में वो निमित्त भूत बने हैं और अनेक संस्थानों को शैक्षणिक कार्य आगे बढ़े, विकासशील बने, उसके लिए भी सतत दान देते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है वो ज्ञान के प्रचार प्रसार में निमित्त बनता है, वही मेरी खुशी का कारण है। ऐसे दानवीर डॉक्टर जसवंत भाई मोदी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तदुपरांत आज एम चंद्रशेखर, जो वर्तमान में प्रवास में हैं और चेन्नई से जुड़े हुए हैं और संस्कृत भाषा, वेदांत आदि विषयों में वह प्रकांड विद्वान है। वर्तमान में बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ नीरू मिश्रा, प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी, जो भारतीय चित्रकला, शिल्प एवं स्थापत्य की विदुषी है, वो भी आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है। हमारे साथ अमेरिका से कई जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, देश और विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत संक्षेप में हमारे ये जो आज के मेहमान हैं उनका परिचय दिया है। जब वो लोग बातें करेंगे तब आप देखेंगे कि उनकी भावना, उनका विचार और उनके प्रयत्न कितने पूजनीय है, महनीय है और हम हमेशा उनके प्रयत्नों की स्तुति करते हैं। मैं ये तीसरी ऑनलाइन प्राकृत लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स, उसकी थोड़ी सामान्य बात करना चाहता हूं। यह कोर्स 19 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 14 जून 2025 को समाप्त हुआ। कुल मिलाकर के 500 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर करवाया था। यह हमारे लिए और सबके लिए एक विक्रम जैसी स्थिति थी और हम काफी आनंदित हुए थे और हमारे लिए बहुत ही बड़ा आनंद का विषय था। उसमें से 350 जिज्ञासुओं ने निरंतर प्राकृत भाषा के अध्ययन में रुचि रखी और किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। और जो हमने एक डिस्कशन ग्रुप तैयार किया था व्हाट्सएप पर, उस डिस्कशन ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 250 विद्यार्थियों ने सतत जुड़ करके अपनी जिज्ञासाओं का, अपनी शंकाओं का वहां उल्लेख किया और हम लोगों ने उनके शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया है। वो हमें आज आनंद दे रहा है कि 250 जिज्ञासु सतत निरंतर प्राकृत भाषा के विभिन्न विषयों को जानने और समझने के लिए और प्राकृत भाषा सीखने के लिए, प्राकृत भाषा के ग्रंथों को पढ़ने के लिए सतत उत्साहित रहे। ये 6 महीने का कोर्स प्रति सप्ताह में 4 बार, करीब हर बार 1.25 से 1.5 घंटा ये अभ्यासक्रम होता था। टोटल 15 देशों, टोटल 5 देशों से जिज्ञासु जुड़े थे, विद्यार्थी जुड़े थे और 15 अलग अलग नगरों से जुड़े थे।
कुल मिलाकर के 100 सेशन हुए, मतलब 6 महीने में कुल मिलाकर के 100 सेशन हुए। पूरा अध्ययन 121 घंटे का हुआ और इसमें हमारा जो ये पढ़ाने का, अध्ययन कराने का जो कार्यक्रम है, उसकी डिजाइन हमने जो बनाई है वो एक समझने जैसी है। और उसके कारण हमें जो बहुत ही आश्चर्यजनक, आनंदित करने वाले रिजल्ट, परिणाम प्राप्त हुए हैं। उसमें पहली बात यह है कि हम हर बार, मतलब हर सप्ताह एक वीकली टेस्ट रहते थे, साप्ताहिक परीक्षा। ऐसी 19 साप्ताहिक परीक्षाएं हुई। इन 19 साप्ताहिक परीक्षा, जिसमें 20 मार्क के MCQ प्रश्न पूछे जाते थे, जो ऑनलाइन हुआ करती थी। टोटल मंथली, मतलब एक साप्ताहिक परीक्षा होती थी और एक मंथली परीक्षा। तो मंथली परीक्षा 5, मतलब मासिक परीक्षाएं 5 हुई, जो 50 मार्क की हुआ करती थी और 50 मार्क्स के MCQ प्रश्न पूछे जाते थे और उसमें वे भी ऑनलाइन ही होते थे। ये अध्ययन के सिवाय, अध्ययन के अलावा के ये बातें हैं। और अंतिम जो एक फाइनल एग्जाम हुई वो 100 मार्क्स की हुई और उसमें MCQ चॉइस, करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, प्राकृत से हिंदी का अनुवाद, हिंदी से प्राकृत का अनुवाद, ये सब बातें उसमें पूछी जाती थी। हमारे जो फैकल्टीज, मतलब अध्यापक गण हैं, वो भी हमने बहुत ही चुन चुन करके अध्यापक के रूप में उनको नियुक्त किया है, जिन्होंने बहुत ही लगन से पढ़ाया और प्राकृत भाषा के प्रकांड विद्वान के रूप में हमने उनको स्वीकारा है। श्री गणेश तिवारी, जो प्राकृत फोनोलॉजी का उन्होंने अध्ययन कराया, 18 सेशन उन्होंने लिए। व्योम शाह, जो प्राकृत मॉर्फोलॉजी, प्राकृत रीडिंग उन्होंने पढ़ाया, कुल मिलाकर के 43 सेशन उन्होंने लिए। और डॉक्टर सुमत कुमार जैन, जिन्होंने प्राकृत भाषा का बोलने का अभ्यास कराया, प्राकृत भाषा का वांचन करवाया, उन्होंने 24 सेशंस लिए। हमारे एक विशेष कार्यक्रम रहता था जिसमें गेस्ट लेक्चर लिए रखते थे। उस गेस्ट लेक्चर में कुल मिलाकर के 4 विद्वानों को उसमें हमने आमंत्रित किया। एक जितेंद्र बी शाह, जिन्होंने 9 सेशंस लिए। प्रोफेसर सुषमा सिंघवी, जिन्होंने 2 सेशंस लिए, जिसमें उन्होंने प्राकृत काव्य साहित्य का परिचय कराया। प्रोफेसर विजय कुमार जैन, जिन्होंने 2 सेशंस लिए, उन्होंने प्राकृत भाषा का साहित्य, उनका परिचय कराया। और प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति बाबू जैन, उन्होंने 2 सेशंस लिए, उन्होंने सौरसैनी कैनोनिकल लिटरेचर, सौरसैनी आगमिक साहित्य का परिचय कराया। ये पढ़ाने के बाद हम सारे सेशंस YouTube में सबके लिए उपलब्ध कराते थे। ये YouTube का जो हमारा एनालिसिस है वो भी आपके सामने रखता हूँ। टोटल व्यूज 33,000 हुए हैं 6 महीने में। 33,000 बार YouTube का उपयोग हुआ। टोटल वॉच टाइम, मतलब कितनी बार ये देखा गया समय, 1 घंटे के हिसाब से, कुल मिलाकर के 5,600 घंटे YouTube का उपयोग हुआ। मतलब 5,600 आवर्स लोगों ने, हमारे जो विद्यार्थियों ने, इस प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए, हमने जो कुछ भी पढ़ाया उनका रिवीजन करने के लिए, उनका स्वाध्याय करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए उन्होंने 5600 आवर्स, 5600 घंटे, मतलब 5,600, मतलब 5,600 आवर्स
YouTube का उपयोग किया। ये भी हमारे लिए एक हर्ष और आनंद का विषय है। प्राकृत भाषा के अनेक ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए ये बहुत ही लंबे विचार एवं अनेक विद्वानों के साथ चर्चा करके कोर्स बनाया गया है और ये तीसरी बार का हमारा कोर्स संपन्न हो रहा है। चौथी बार का जो कोर्स है वो हमारा कोर्स 21 तारीख को प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्राकृत भाषा के व्याकरण, प्राकृत भाषा का वाचन, प्राकृत भाषा का लेखन और प्राकृत भाषा में संभाषण आदि सिखाया जाता है। और ये जो 21 तारीख को प्रारंभ होगा उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है। हमें कई बार ऐसा लगता था कि शायद एक दो बार ये अच्छा चलेगा, बाद में संख्या कम हो जाएगी, लेकिन जो चौथी बार का रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो भी आनंदवर्धक है। तो ये हमारे जो आज सब अतिथि और सम्माननीय जो विद्वत गण यहाँ उपस्थित है उन लोगों की शुभेच्छाएं और हमारे जो विद्यार्थी है उन लोगों के उत्साह के कारण हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा है। और मैं आप सभी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं। आप लोग यहाँ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के जो एक हमें बल प्रदान कर रहे हैं उसको मैं नमन करते हुए मंच व्योम को सौंपता हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। भवन्ताणं वयनायं सुनिता अम्हे आनंदिया होम। आपके वचन सुनकर हम बहुत ही आनंदित हुए, हम हर्ष से प्रफुल्लित हुए। इसी दौर में कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए विद्यार्थी जब अध्ययन कर रहे हो और उस समय में उनका कैसा इन 6 मासों में अनुभव रहा है, यह बताने के लिए कुछ विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करके अपना अनुभव यहाँ व्यक्त करेंगे। प्रप्रथम मैं पंकज जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने इस षाण्मासिक अध्ययन अभ्यासक्रम का अनुभव व्यक्त करें। जी पंकज जी। नमो जी नानम। सबको सादर प्रणाम। मैं लुधियाना वासी पंकज जैन अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे श्रुत रत्नाकर से जुड़ने का मौका मिला। बहुत देर से प्राकृत भाषा सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन कोई सही सोर्स नहीं मिल रहा था और श्रुत रत्नाकर के बारे में मुझे श्रद्धेय श्री जयमुनि महाराज जी से पता चला, जिनका मैं हमेशा आभारी रहूंगी। ये मेरा सेकंड चांस है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, लेकिन इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसके साथ जो स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, जीतू बाई शाह जी, वो तो एक अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म ही मैं कहूँगी उनको। जितना ज्ञान उनको है और जितनी अच्छी तरह उन्होंने हमें आगमों के बारे में और दृष्टांत देते हुए सूत्रों के बारे में हमें परिचय कराया है, जो वो शायद हम कहीं से नहीं पा सकेंगे। इतना विस्तृत और इतना सिंपल वे से ज्ञान शायद कहीं और मिल पाएगा। इसके अलावा जो भी गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं, वीके जैन जी, प्रोफेसर वीके जैन जी का, सुषमा सिंघवी जी का और ज्योति बाबू जी का, उन्होंने प्राकृत ग्रंथों और महाकाव्यों के बारे में जो बताया है वो तो गागर में सागर की तरह था। मैं तो यही कहूंगी कि इस कोर्स में ज्ञान की वर्षा होती है। ये तो हमारी पात्रता है कि हम कितना बटोर सकते हैं। तो शुरू से आए तो गणेश तिवारी जी ने हमें जो स्वर व्यंजन का ज्ञान दिया, वो पहले तो लगा कि बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता रहा हमें पता लगा कि वाकई में उनका दिया हुआ ज्ञान कितना काम आ रहा है। सुमित सर जी आए, पहले बहुत मुश्किल लगा, उनकी विद्वता को देख के मेरे मन में तो यही आया
कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पीएचडी प्रोफेसर जो है वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन उन्होंने जितनी अच्छी तरह हमें वाच्य की अभ्यास कराया और जितना अच्छी तरह समझाया है, मेरे को नहीं लगता जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड किया वो कभी भूल पाएंगे। रही बात व्योम सर की, उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो इस सारे कोर्स के कहें तो बैकबोन है। उनकी हर बात में उनके गुरुओं के प्रति जितना आदर भाव हमें लगता है, जितना आदर भाव उनकी वाणी में अभिव्यक्त होता है, और जितना उनमें गंभीरता है और जितनी पेशेंस है, मेरा ख्याल आजकल एक मदर में भी नहीं होती। अगर कोई मदर किसी बच्चे को पढ़ा रही है, वो 3 से 4 बार अगर वही मिस्टेक करता है, बार बार वही क्वेश्चन पूछता है, तो मदर्स भी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन सल्यूट टू व्योम सर एंड अदर टीचर्स, जो जिनमें हमें जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर भी वो कभी भी इरिटेट नहीं होते, हमेशा गंभीरता और धैर्यता का परिचय देते हैं। और शायद यही बात है कि सारे उनसे जुड़े हुए हैं। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, मैं जैसे पहले कहा है, लेकिन मैं जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेकंड टाइम जरूर करें। ये नहीं है कि कोर्स वही सारा रिपीट होता है, लेकिन हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और एक ये ऐसे है कि जैसे आप कोई एक स्टोरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ऊपर ऊपर वाली बातें, मेन मेन बातें याद रहेगी। अगर सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो आपको रियली उसके मर्म का पता लगेगा। यही इस कोर्स के बारे में है। तो मैं तो इससे बहुत लाभान्वित हुई हूँ। और अब जैसे स्मायक भी हम करते हैं, स्मायक के पाठ पहले जैसे रटे रटाए पाठ थे, हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब प्राकृत जितना भी हमने सीखा है उसके बाद अब हर एक पाठ का, हर एक कोई भी सूत्र पढ़े, कुछ पढ़े, उसका अर्थ समझ में आता है कि ये चीज यहाँ पे क्यों आई है। मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और एक बात और कहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज मार्क्स के पीछे नहीं जाएं। आप ये देखें कि आप कितना ज्ञान बटोर रहे हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैं तो यही कहूंगी, बार बार सबसे अनुरोध करूंगी कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया वो सेकंड टाइम जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद पंकज जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमारे मध्य में डॉक्टर अंकुश गुप्ता जी उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने इस 6 मासों का अनुभव व्यक्त करें। जी अंकुश जी। Namo Jinanam, Namo Guruna. Thank you for giving me opportunity to share my experience with this third online certificate course in Prakrit language. As a student, scholar, and faculty member from Punjab University, Chandigarh, I joined this course to enhance my skill and gain deeper insight into a topic that had sparked my curiosity during my master's in ancient Indian history, culture, and archaeology. And during my master's, I study Ashokan inscription. Am I audible? Yes, yes. यस यू आर। Okay. तो मास्टर्स में मैंने अशोकन इंस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, तो तब हमें स्क्रिप्ट सिखाई जाती थी, लैंग्वेज नहीं। स्क्रिप्ट तो हमें आ गई पर उसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें लिखा क्या है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, आई एम प्राउडली टू से दैट आई हैव गेन अ स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। अब मुझे समझ आया था कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में राजा वर्ड को लाजा क्यों बताया गया है और धर्म वर्ड को धम्म क्यों बोला गया है। और दूसरी जो ये कोर्स था, ये ऑनलाइन कोर्स था। ये बहुत बड़ा अच्छी बात थी कि हम इस कोर्स को कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते थे, कहीं से भी। हम किसी भी टाइम हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे थे। इसके टाइम अगर हम नेटवर्क प्रॉब्लम से भी कुछ इशू आता था, पर हम अगले दिन या कुछ घंटे बाद भी वो क्लास अटेंड कर सकते थे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी इस कोर्स की। सेकेंडली, करिकुलम। तो इसका जो करिकुलम था वेल स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। सर ने हमें बताया प्राकृतिक ग्रामर और हिस्ट्री ऑफ प्राकृतिक लिटरेचर। तो one of the greatest strength of this course was our Guruji, Ganesh ji and Vyom ji, and other respected faculty member like Jitendra Shah ji and Dr. Sumit Kumar Jain ji. इन्होंने बहुत अच्छा हमें प्राकृत के बारे में समझाया
daily. They kept us engaged with the daily activities and ensured that we applied theoretical concept to regular practice. तो क्लास में डेली हमसे कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता था, बार बार उनसे हमें उसको रिसाइट प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हमारे। तो हम बहुत कॉन्फिडेंस से हम प्राकृत बोलना स्टार्ट सीख रहे थे। तो लर्निंग मटेरियल भी हमें दिया गया अच्छा, वीडियो लेक्चर्स जो बहुत अच्छी चीज़ थी। यूट्यूब से हमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे थे, क्लास नोट्स मिल रहे थे इन पीडीएफ फॉर्म्स, और कुछ और भी बुक्स हमें पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड की गई। Overall, the learning experience was excellent. The dedication of the teachers, the well-planned content, and the ample opportunity for hand-on learning create a supportive and enriching space to deeply explore the language. So, I highly recommend this course to anyone interested in discovering the fascinating world of Prakrit language. धन्यवाद। जी धन्यवाद अंकुश जी। हमारे मध्य में कल्याणी जी उपस्थित है। मैं कल्याणी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना अनुभव व्यक्त करें। जी कल्याणी जी। प्रणाम, नमो जिनाणम। मेरा बोलना, मैं आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहब को और परम पूज्य महतरा साध्वी जी मृगावती श्री जी महाराज साहब को वंदन करके शुरू करती हूँ। ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर जसवंत भाई मोदी, डॉक्टर विजय कुमार जैन, रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आर.जी. मुरली कृष्णा को मेरा प्रणाम। 2 मिनट का समय है तो मैं पता नहीं मैं कितना बोल सकूंगी, लेकिन being a pure biology student, I never even dreamt that मैं कभी भी ये प्राकृत भाषा का व्याकरण सीखने का प्रयास भी करूंगी। Only the whole idea of learning this language, I just want to be able to pay my tribute to my grandfather. And in Prakrit, I don't know how much I will be successful in this, but I'm definitely going to try. Actually, this course has taught me lot of things. इतना सीखना मिला, व्याकरण तो भूल गई थी। तो और सब गुरु को कोटि कोटि वंदन। सबके नाम लेने बैठी तो 2 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगी। प्राकृत का उन लोगों ने श्रेष्ठतम ज्ञान देकर हमें कृतार्थ किया। मेरे सहाध्यायी सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे इस मंच पर 2 शब्द बोलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए श्रुत रत्नाकर और टीम का आभार। जीतू भाई सर का तो खास आभार। थैंक यू। जी धन्यवाद कल्याणी जी। कल्याणी जी ने जिन अपने दादाजी का उल्लेख किया कि वो अपने ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट दे सके, वे और कोई नहीं किंतु प्राकृत एवं जैन दर्शन के मूर्धन्य विद्वान पंडित बेचर दास जी दोषी है, जिन्होंने प्राकृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पर तो संपादन और लेखन किया ही है, किंतु उसके साथ एक बहुत ही उपयोगी प्राकृत मार्गोपदेशिका पुस्तक का भी निर्माण किया है। तो उन्हीं को अंजलि देने के लिए कल्याणी जी ने यह अध्ययन किया है, और मैं अपने अनुभव से ऐसा कहूंगा कि उनका अध्ययन सफल है। अब आगे इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए मैं जयेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपना इस षाण्मासी प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यासक्रम में अपना अनुभव व्यक्त करें। जी जयेश जी, आपका वीडियो ऑन शुभ कीजिए। संध्या। मैंने किया लेकिन हो नहीं रहा हूँ। अच्छा जी बताइए। जी कोई बात नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। वीडियो शुभ संध्या।
अज एक वगे उवत थिए सर्वे गुरुजने कड़ी भागिनो यह परभामे. It's a great opportunity for me to share my experience to all of you in this valedictory session. At the outset, I must confess that when I joined this course, I had lots of anxiety and curiosity whether I'll be able to complete this course or not, because my core skill being skill and I was indulging into completely different field. However, my job was made easy by distinguished faculty members, Dr. Jitendra Shah, Dr. Vijay Kumar Jain, Sri Ganesh Tiwari, Sri Vyom Saz, Dr. Sushma Singhvi, Dr. Jyoti Babu Jain, and Dr. Sumit Kumar Jain. Their untiring efforts made our learning easier. I would like to particularly thank Sri Vyom Sah, who guided and supported us like a strong pillar all throughout the course. The knowledge gained during this course will be of immense help to me in pursuance of study of Jain scriptures in detail, which is my area of interest hereinafter post-retirement. There are a few high points which Jitu Bhai already highlighted, but I am just repeating as a student. The first is availability of PDF files and YouTube videos, which was available all throughout during 6 months program. Then these weekly and monthly exams and the answer sheets which were reviewed in the ensuing sessions, which made us learning from our mistakes, because every time we'll be making some mistakes, losing some marks, and we will come to know from there. Then the punctuality of sessions. I don't remember, I think hardly 1 or 2 sessions we never had. Otherwise, every session was held and held at 9 o'clock every night. So without fail. That's a very, very high point. Then continuous practice during the session, and which was again corrected by Vyom sir. So Vibhaktis, Sabdaroops and all, we have had continuous practices during the session. Then the discussion group and the communication through that, which made us meeting people in the group and clarifying our doubts. And the last high points, which I must say is Vyom sir's availability for 24/7 hours. So you send a message even in the night and he is back to you. My sincere gratitude to Dr. Jaswant Modi sir, Dr. Mulli Krishna sir, Sut Ratnakar, Kendriya Sanskrit Vishwavidyalaya, and backend staff for their valuable contribution in successful completion of this course for all of us. I would close my conversation with the submission that Sut Ratnakar should launch an advanced program rather than enrolling ourselves in the same program again. If we can have something more, because what Pankaj ma'am mentioned about Dr. Sumit Kumar Jain, we were like nursery student and he was like PhD and everything was going above our head. But if we can get him again as in an advanced course, then I think it will be very, very useful. Overall, I enjoyed, and I'm sure everyone enjoyed. Dandavaho. म्यूट छो म्यूट छो तुम जी सॉरी। धन्यवाद जयेश जी। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज जिनका जितेंद्र सर ने परिचय करा। વ્યોમ 1 મિનિટ કોઈને આ સિવાય કોઈને એકાદ કે બે જણને બોલવું હોય 1 મિનિટ માટે તો आप फिर से म्यूट हो गए हो। जी सर, मेरी ध्वनि ठीक से सुनाई दे रही है? जी हाँ, सुनीता आप जी, सुनाई दे। आप बताना चाहेंगे? ओके, बाद में रखो, नहीं तो अब विजय जी को ही बुलाते हैं। हाँ जी।
यदि किसी विद्यार्थियों को, एक या दो विद्यार्थियों को 1-2 मिनट में अपना प्रतिभाव देना है तो विजय सर के उद्बोधन के बाद हम यहाँ ले सकते हैं। बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो देहली में स्थित है और जिनका परिचय डायरेक्टर के रूप में जितेंद्र सर ने अभी करवाया, ऐसे पाली प्राकृत के साथ बौद्ध एवं जैन दर्शन दोनों के विद्वान मैं प्रोफेसर विजय कुमार जैन सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आज इस सभा में उपस्थित विद्यार्थियों को अपने विशेष उद्बोधन से लाभान्वित करें, प्रेरित करें। नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद व्योम जी। पायिक बस नमो पायिक बम चिन्नियम जेण ताहम ची प्रणमो पठि ऊण या जेवी जानती। परम सम्मानित मंच एवं प्रिय प्राकृत के अध्येता विद्यार्थियों, देश विदेश से जुड़े हुए प्राकृत अध्येता, आज के संपूर्ति सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मुरली कृष्ण जी, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव का उत्तरदायित्व अत्यंत ही कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत का चतुर्दिक विकास कर रहा है। अपनी सभी योजनाओं में पाली एवं प्राकृत को भी समाहित करता है। यह उदारता उस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री बड़खेड़ी जी के कारण से है। उनकी उदारता के कारण से आज जो अष्टादशी योजना, अष्टादशी मीन्स 18 प्रकार की जो योजनाएं संस्कृत के विकास के लिए चल रही थी, उन सब में पाली एवं प्राकृत के अध्येताओं को, विद्वानों को, संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है और आर्थिक अनुदान दे करके उनको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसी तरह से आज के प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री जसवंत मोदी जी, जो विश्व के कई विश्वविद्यालयों में जैन चेयर स्थापित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। देश विदेश के विश्वविद्यालयों में जैन चेयर केंद्रों के माध्यम से निश्चित ही जैन शिक्षाओं एवं संस्कृति से जन जन का लाभ होगा, क्योंकि जैन शिक्षाएं मात्र जैनों के लिए नहीं अपितु जन जन के लिए हैं। जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने विभिन्न देशों में अपने संवाहक भेज करके, धर्मदूत भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। परिणाम स्वरूप आज बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया है। यही कार्य मैं समझता हूँ कि श्री जसवंत भाई जी कर रहे हैं और यही इसका परिणाम स्वरूप हमको कुछ वर्षों में देखेंगे कि जैन धर्म, जो इतिहास में माना जाता है कि भारत में सीमित रह गया, कुछ सालों में वह पूरे विश्व में हमारे सामने दिखाई देगा, पल्लवित होते हुए, पुष्पित होते हुए, जैसा कि बौद्ध धर्म हो रहा है। आज जैन धर्म की उपयोगिता जन जन के लिए है, जैन जीवन शैली की उपयोगिता जन जन के लिए है। प्राकृत भाषा का जो महत्व है वह सब लोग स्वीकार करते हैं कि हमारी मातृभाषा की जो शिक्षा है वो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। भगवान महावीर और बुद्ध ने यह अनुभव किया था और उस समय की जो जन भाषाएं थी उनको साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके पहले भी जन भाषाएं थी लेकिन उनको साहित्यिक रूप प्राप्त नहीं होता था, लेकिन इन दोनों महापुरुषों के कारण से हमारी जन भाषाओं को साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और जो स्थान संस्कृत का था वह उसी प्रकार से पाली और प्राकृत भी पल्लवित हुई। जिस तरह से संस्कृति संस्कृत में सुरक्षित थी, उसी तरह से पाली एवं प्राकृत में भी हमारी संस्कृति सुरक्षित है। एक प्राकृत में गाथा कही गई है कि पर उपयार वरेणम सा भाषा होई एथ भणियब्बा जाय जाय विवाहो सब्बाणिम बामायिनम। अर्थात परोपकार में तत्पर लोगों के द्वारा इस संसार में वह भाषा पढ़ने योग्य होती है जिसके द्वारा सभी विद्वानों के लिए एवं अल्प बुद्धि वालों के लिए ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृत को हम समझते हैं कि थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की, जैसे आज अंग्रेजी का स्थान है, वही स्थान पहले संस्कृत
का था, लेकिन जन जन के लिए यह जो हमारा साहित्य सुलभ हुआ है वह इन पाली और प्राकृत भाषाओं के कारण से हुआ। सुत रत्नाकर एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित इस ऑनलाइन प्राकृत कक्षा में आप सभी का पुनः पुनः इसलिए भी हार्दिक स्वागत है और आपके सौभाग्य की मैं सराहना करता हूं कि घर बैठे आपको प्राकृत सीखने के लिए अवसर मिल रहा है। इसके लिए हमको प्रोफेसर जीतू भाई जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मैं भी कृतज्ञ हूं कि मुझे आप लोगों के समक्ष प्राकृत साहित्य को दोहराने का उन्होंने अवसर दिया था। सभी अध्यापकों के का प्रयत्न अत्यंत सराहनीय है। जैसा कि हमारे अध्येताओं ने कहा, इनका परिश्रम के बिना हमारा यह कार्यक्रम सफल नहीं होता। आप इस समय जैसा कि बताया गया कि पहले 500 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन परीक्षा देने वाले 100 से नजदीक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ आप 100 नहीं हैं, यदि एक एक अध्येता जिन्होंने अभी यहाँ पर अध्ययन किया है 6 महीने और परीक्षा भी दे रहे हैं, यदि वो कम से कम 10-10 छात्रों को प्रेरित करेंगे या पढ़ाएंगे तो आज वह संख्या हजारों में होती जाएगी। और एक जैसे दीपक से दीपक जलता जाता है, यह ज्योति हमारी जो श्रृंखला है आगे बढ़ती जाएगी। अभी जैसा कि मैंने कहा कि इसका पूरा श्रेय श्री जीतू भाई जी को है। जीतू भाई जी के संस्कार बहुत ही महान हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त करके और पूरा अपना जीवन समर्पित किया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, घर में रह करके भी जो सन्यासी होते हैं, उस तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। एलडी इंस्टीट्यूट के रूप के निदेशक के रूप में, बाद में सुत रत्नाकर की स्थापना करके, साथ ही हमारे जो भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं इस समय सेवा कर रहा हूँ, इसके भी वो उपाध्यक्ष हैं। और इसकी जितनी भी कार्य विधियां हैं 37 साल की, 40 साल की, उन सब में उनका प्रमुख योगदान रहता है। भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट में पांडुलिपियों का भंडार है। जो हमारा अविभक्त भारत था, पाकिस्तान आज जिसे हम कहते हैं, वहाँ जो हमारी ज्ञान संपदा पांडुलिपियां छूट गई थी, वो सब हमारे संस्थान में सुरक्षित हैं। विगत 37 वर्षों से यहाँ पर 1 महीने का प्राकृत समर स्कूल चलता है, जिसमें आवासीय सुविधा के साथ में आप छात्रों को, अध्येताओं को, जिसमें शिक्षक भी होते हैं, वो आकर के 1 महीने अध्ययन करते हैं। एसी रूम के साथ में उनको निःशुल्क खाने आने की सब व्यवस्था रहती है। तो इस तरह से इसका भी जो पूरा श्रेय है श्री जीतू भाई जी को है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो आपका यह अवसर है, हम लोग कहते हैं कि पूजा चे पूजनीया नाम एतम मंगल उत्तमम, यह जो संपूर्ति सत्र है, ये अच्छा उत्सव है। और हमको पूजा चे पूजनीय नाम, जो पूजनीय है हमारे अध्यापक हैं, उनकी हम लोग अध्येताओं की तरफ से सबका अभिवादन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राकृत का महत्व सिर्फ सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि धार्मिक साहित्य है, लेकिन वह धार्मिक साहित्य नहीं है, लौकिक साहित्य भी है। यदि आपको 2000-2500 साल की भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोक जीवन को समझना है, तो आपको प्राकृत साहित्य को समझना पड़ेगा। जो हमारे संस्कृत के नाटक हैं, आप समझते हैं कि संस्कृत के नाटकों में 40% प्राकृत है। उसका कारण क्या है कि नाटक जो होता है लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। उसमें वास्तविक में जो जन जन थे, जो शिक्षित पात्र थे, वो संस्कृत पढ़ते थे, और जो सामान्य जन थे वो प्राकृत बोलते थे। इसलिए नाटक का समावेश करना पड़ा। जब संस्कृत के आचार्यों को रस छंद अलंकार के उदाहरण देने होते थे, तो उनको प्राकृत की गाथाओं की शरण में आना पड़ गया, क्योंकि लोक जीवन के जितने मार्मिक प्रसंग हमारे प्राकृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, वो अन्यत्र प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह से जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिक साहित्य तो है ही, इसके साथ में हम भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ मानते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह इस पूरे साहित्य में यह चारों चीजें आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएंगी। धार्मिक दृष्टि से तो विपुल साहित्य है ही, पूरा आगम साहित्य है हमारा। फिर
अर्थ की दृष्टि से हमारी जो कहानियां हैं, प्राकृत की कहानियां हैं, उसमें जो यात्रा वृत्तांत हैं, उसमें आपको व्यापार के अर्थ के किस तरह से हमारे व्यापारी बाहर जाते थे, रास्ते में क्या समस्याएं आती थी, उनका समाधान कैसे करते थे, कभी कोई उत्तराधिकारी का चयन करना होता था तो किस तरह से चयन करते थे, ये सब चीजें आपको इन प्राकृत की कथाओं में प्राप्त हो जाती हैं। काम की बात करें, श्रृंगार की बात करें, भोगोपभोग की बात करें, तो इस तरह से हमारे यहाँ कर्पूर मंजरी आदि ऐसे, जिसमें एक स्वच्छ मानसिकता के साथ में हमारी संस्कृति का, जिस आज जो हम देख रहे हैं वो अपसंस्कृति है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की जो मर्यादाओं के साथ में जो हमारा श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जो हमारे भोग का वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वो आपको प्राकृत के समान और कहीं प्राप्त नहीं होगा। और मोक्ष शास्त्र के तो पूरे ग्रंथ ही हैं। तो इस तरह से हर दृष्टि से मैं समझता हूँ, जैसा कि स्थानांक सूत्र में तो कहा गया है कि क्यों आपको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, आगम ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि आगम है णानठाणे, यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति अगर करना है तो आपको इन आगम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। दंशनठणाए, क्यों, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए भी आपको इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। चरित्रठणाए, चरित्रठणाए अर्थात चरित्र की शुद्धि भी करना है तो आपको इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और बुग्गय विमोयठणाए, यानी आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करना है तब भी इसको आपको जानना चाहिए। इसी तरह से अहत्यवा अर्थात यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त करना है तो आपको इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भाषा शास्त्री की दृष्टि से भी इन ग्रंथों की का अध्ययन अपेक्षित है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से आज हम जो पूरे देश में अलग अलग उपभाषाओं में, चाहे वो गुजराती हो, चाहे बिहार की भाषा हो, भोजपुरी हो, उसमें जो शब्द प्राप्त होते हैं उन सब का मूल हमको प्राकृत में प्राप्त होता है। आज हम कह देते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन संस्कृत सभी भाषाओं की जननी इस तरह से है कि वह वात्सल्य, उन्होंने सभी भाषाओं को पल्लवित किया, उस दृष्टि से पल जननी कहते हैं। साथ ही सभी भाषाओं के व्याकरण में वह प्रेरक बना। लेकिन आप प्राकृत के तो मूल शब्द ही आप देखेंगे, ऐसी कोई भी भाषा नहीं है, भारत की कोई भी उपभाषा नहीं है जिसमें आपको प्राकृत के शब्द ना मिले। तो इसके लिए हमारे सामने जो दिख रहे हैं, मुरली कृष्ण जी हैं, जीतू भाई हैं, और हमारे ये जसवंत मोदी जी हैं, जो हमारे शिक्षक गण हैं, इनका तो हमको उपकार मानना ही चाहिए। जय मुनि जी हैं हमारे साथ, वो पूरा संरक्षण उनका प्राप्त होता है प्राकृत के विकास में। वो हमारे जो श्रावक हैं उनको प्रेरित करते हैं, अध्यापकों को प्रेरित करते हैं। तो इन सब का जो साधु वर्ग है जो हमारा प्राकृत में आज लेखन कर रहा है, इन सब का भी हमको उपकार मानना चाहिए। प्राकृत भाषा के महत्व के संदर्भ में खाली एक पंक्ति हम आपको दोहराना चाहते हैं कि रुद्रट जो कवि हैं, काव्य अलंकार के समीक्षक, उसके नमिषाद में शिक्षितों की परिमार्जित भाषा को छोड़कर के सर्वसाधारण में प्रचलित और व्याकरणादि नियमों से रहित स्वाभाविक वचन व्यापार को प्राकृत भाषाओं का मूल आधार माना है। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो मूल भाषा बोलते हैं, इस तरह की भाषा का दिग्दर्शन किया है कि प्राकृतेति सकल जगत जंतु नाम व्याकरणादि विदेह संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भवा सही हुआ प्राकृतम। तो आज हम जो बात करते हैं, भारत जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी यही कहते हैं कि जो मौलिक हमारे जो अपनी अपने वचनों में जो उसमें शिक्षा का विकास ज्यादा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जापान में बम गिराने के बाद में सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन मातृभाषा प्रेम के कारण से आज कितना आगे बढ़ गया है। यदि हम अपना ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। यह सब हमको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? प्राकृत भाषा से हमको प्रेरणा मिलती है। प्राकृत साहित्य के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि आगम साहित्य के अलावा कर्म सिद्धांत, जो भारतीय परंपरा का कर्म सिद्धांत है, श्रावकाचार के बारे में आपको जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म का भारत से लोप क्यों हो गया और जैन धर्म भारत में क्यों बचा रह गया। बौद्ध धर्म में श्रावकाचार नहीं थे, वहां पर भिक्षुओं के तो ग्रंथ थे लेकिन श्रावकाचार नहीं थे। लेकिन जैन धर्म की विशेषता थी कि जिस तरह से वहां पर
एक प्रकार से सागार और अनगार दोनों लोगों के ग्रंथों की वहां पर विपुलता प्राप्त होती है। हमारे पास 30-32 श्रावकाचार्य हैं जैन परंपरा में। तो इस तरह से हमारी जो ना धर्मो धार्मिक ही बिना, कोई भी धर्म धार्मिकों के बिना नहीं रह सकता है। तो जैन परंपरा की जो धार्मिक परंपरा है अत्यंत मजबूत है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर कहूं कि आचार्य विनोबा भावे ने स्वीकार किया था कि मैं भगवान महावीर स्वामी को ना मैंने देखा है ना मैंने उस तरह से जान सकता हूं, लेकिन जब उनके अनुयायियों को मैं देखता हूं कि अहिंसा का इस तरह से आज भी पालन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भगवान महावीर स्वामी कितने महान रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो क्या है, ज्ञान और चारित्र दोनों का बराबर से महत्व दिया गया है। तो प्राकृत साहित्य के माध्यम से ज्ञान का तो विकास होगा ही होगा, हमारा चारित्र भी उज्जवल होगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने चारित्र की स्खलन की है। परिवार टूट रहे हैं, किस तरह के जो समाज में विघटन हो रहा है, राष्ट्र का विघटन हो रहा है। हमारे साहित्य में राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे साहित्य प्राप्त होते हैं, कहानियां प्राप्त होती हैं। औपदेशिक कथा साहित्य है प्राकृत का, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को संस्कारित किया जाता है। यहाँ प्राकृत के व्याकरण, छंद, कोश, इस तरह से ऐसा कोई विधा नहीं होगी जो आपको प्राकृत में नहीं होगी। फिर साथ में अगर आप देखें, इसमें शांत रस, करुण रस, हास्य रस, बीभत्स रस, आप पढ़िए कितने अच्छे अच्छे। आप लोग पढ़ते ही नहीं है, यहाँ तक कह दिया गया है कि लोग काम की तो बात करते हैं, काम की बात करते हैं और प्राकृत की चिंता, प्राकृत साहित्य को नहीं पढ़ते। तो उनको तो शर्म आना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते हैं। एक उदाहरण के जैसे लिए दिया गया है कि किस तरह से परिवार में स्त्री और पुरुष हैं, एक दूसरे को कैसे प्रसन्न करेंगे। तो उसमें कह दिया है कि जो पुरुष अपनी महिलाओं की बात नहीं मानते, वो खाली कहने मात्र के लिए पुरुष है। इस तरह से एक व्यवहारिक जीवन की शिक्षाएं वहां पर प्राप्त होती है। हमारे यहाँ दिव्य ध्वनि की बात आती है, किस तरह से हमारे यहाँ, भले ही आज हम उसको जीवंत नहीं कर पाए हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो वर्णन किया गया था, हमारे यहाँ चंद्रमा, सूर्य, इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं ज्ञान परंपरा की, या जो भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं। इस तरह से बहुत विशाल साहित्य में, इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि इसमें से बहुत से शोध छात्र होंगे, उनको अलग अलग विषयों में, चाहे वो इतिहास के विषय हो, दर्शन के विषय हो, उनको टॉपिक की बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन प्राकृत में अभी भी ऐसे अछूते हजारों, तो हमारे पास पांडुलिपियां हैं, 3000 प्राकृत की पांडुलिपियां तो मात्र बीएल इंस्टीट्यूट में है, जो आज भी हम आप उसमें शोध कार्य कर सकते हैं। अभी हम लोग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आर्थिक सहयोग से 25 प्राकृत की पांडुलिपियों का संपादन कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को प्राप्त होगी। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यद्यपि खूब कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी हमको आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास एक स्वतंत्र संस्थाएं अभी उस तरह की कार्य नहीं कर रही हैं जिस तरह से संस्कृत की संस्थाएं हैं। पांडुलिपियों का जो विपुल भंडार है, उनके संरक्षण की, संपादन की आवश्यकता है। प्रकाशित साहित्य बहुत सा ग्रंथ हमारे दुर्लभ हो चुके हैं, रीप्रिंट करने की आवश्यकता है। और इस तरह से जो एक श्रृंखला थी बीच में थोड़ा सा कमजोर हो गई थी, है जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ा है। हमारे इस प्राकृत समर स्कूल में विगत 2-3 वर्षों से हम लोग 30 बच्चों को बुलाते थे, लेकिन 20 बच्चे ही आते थे। लेकिन इस बार अच्छी संख्या है, हमारे पास 30 संख्या अब पूरी हो चुकी है। श्रीलंका से भी एक विद्यार्थी आया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह जो भारत सरकार की उपक्रम था राष्ट्र इसका क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने का, वो पूरी तरह से सफल रहा है। हम सबको भारत सरकार के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। उनके अधिकारियों के लिए भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चम्मू कृष्ण शास्त्री जी का भी हम लोगों को एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संस्कृत भाषा के लिए विगत 50 साल में जो काम किया है, आज वो पाली प्राकृत के लिए भी उसी तरह से करना चाहते हैं, बल्कि सभी क्लासिकल लैंग्वेज का वो विकास करना चाहते हैं। और यह जितने भी उपक्रम हैं उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से यह बात कह करके मैं पुनः सभी जो प्राकृत के अध्येता है उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और सुत रत्नाकर प्रोफेसर जीतू भाई के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी वाणी से हम वस्तुतः उपकृत हुए हैं, कृतकृत्य हुए हैं। हमारे मध्य में
कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं जो अपना अनुभव व्यक्त करना चाहेंगे। मैं सूर्य से निवेदन करूंगा कि वे अनम्यूट होकर अपना अनुभव व्यक्त करें। એક દિલીપભાઈ છે અમેરિકાથી, એમને પણ हेलो, नमस्कार। जय जिनेन्द्र जी, मैं सूर्या जैन। मुझे मेरी भतीजी पंकज जैन लुधियाना से, जिन्होंने पहले अपना अनुभव बताया है, मैं भी अपना अनुभव बताना चाहूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म अटेंड किया है, लेकिन मैंने बहुत कुछ इससे प्राप्त किया है। पहले मैं, जैसा कि मैं लोगत का पाठ या मुस्लिम का पाठ, समाई के जितने भी पाठ है हम पढ़ते थे, सही बात है कि उसको रट लेते थे, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में जब भी वो पाठ पढ़ती हूँ तो मुझे प्राकृत का कि कैसा इसका अर्थ है, मुझे वो सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी अध्यापक गण का, और विशेषकर व्योम सर जी का और डॉक्टर सुमित जी का, जितनी सहनशीलता से उन्होंने हमें जो प्राकृत के वाक्य बनाने सिखाए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी जो मतलब कि उन्होंने स्टोरीज जो बताई हैं, उसका अंत में मुझे ये इतना मतलब ये अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि उसका अर्थ मैं खुद करने लग गई। प्राकृत की जो स्टोरीज है, मैं खुद उसका हिंदी में अनुवाद करने लगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी अध्यापकों का कि भी उन्होंने इतना अच्छे से, मैं नहीं जानती थी कि प्राकृत का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है। मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है, लेकिन प्राकृत का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मैं नहीं जानती थी। मैं पंकज जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इससे जोड़ा, और मैंने बहुत ज्ञान पाया है। और खासकर सहनशीलता, मतलब कि इसको देखकर सभी अध्यापक कितने सहनशीलता से पढ़ाते हैं, मैं सोच नहीं सकती। तो मेरे में मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई ऐसी बात हो कि सहनशीलता बहुत बड़ी बात है, और ज्ञान तो इसमें मुझे मिला ही मिला है। और जो भी सर है मेन, उनसे इतने धीरे धीरे हमको समझाना, क्या बात है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस प्राकृत भाषा का ज्ञान हुआ, और मेरा जो आगे का, मैंने एक और भी क्लास ज्वाइन की हुई है, उसका मेरा आगे का जो मेरा मतलब कि भूषण प्रतियोगिता के आगे जो है वो कर्म ग्रंथ है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसमें मैं फिर ज्वाइन कर पाऊँ। थोड़ा सा टाइम कम मिलने के कारण मैं नहीं कर पाई। मुझे पंकज जी ने कहा कि भी इसको ज्वाइन कर लो, तो हो सकता है कि मैं ज्वाइन करूं। तो मैं सभी अध्यापक गण का पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लाइन में लाए, और हमारे जैन जितने भी सामायिक पाठ और जितने भी हम पढ़ रहे हैं, उत्तराजल सूत्र, जितने भी सूत्र मैंने आगे पढ़े हैं, तो उसका मुझे पता लगेगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो धन्यवाद, और खासकर व्योम जी सर के, जिन्होंने मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे मध्य में यूएस से सर, मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है? हाँ हाँ सुनाई। हमारे मध्य में यूएस से दिलीप शाह जी उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे प्रासंगिक उद्बोधन दें। ચલો નથી લેવું. જસવંતભાઈને બોલાવી. एक अनम्यूट નથી કરી. can you unmute? I have just given you an option to unmute. Yes, you are તો unmute. હું એમ आज जो विद्यार्थियों ने इस कोर्स की प्रशंसा की है, उसको सुन करके मुझे भी लालच हो रही है कि अब की बार प्राकृत क्लास शुरू हो तो मैं भी ज्वाइन करूं। इतना अच्छा
आयोजन हो रहा है ये मुझे पता नहीं था, और आपकी बार शुरू जब हो उसकी मैं राह देखूंगा। नमस्ते। धन्यवाद। हमारे मध्य में अभी आज अतिथि के रूप में डॉक्टर जसवंत मोदी जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वे अपना विशेष उद्बोधन करें। जी नमस्कार सर। Can you hear me? Yes, yes. Pranam, Jitubhai, and all the guests and the students. Dear graduating students, today marks a significant milestone in your academic journey as you successfully complete your studies in the ancient language of Prakrit, which is significant for Jain Dharma. Your dedication and perseverance have earned you this achievement, and we gather here today to celebrate your triumph. Your fascination with the Prakrit has not only enriched your understanding of our literary heritage, but also has contributed to its revival. Under the guidance of Revere Shastriji, our curriculum has been enhanced with your innovative modalities of Sanskrit depending upon your comprehension. We are indebted to each and every one of you for embracing this challenge, paving the way for Prakrit's official recognition among ancient language by the Indian government. Your efforts ensure the language's continued relevance. As Prakrit becomes more relevant and more known, students all over the world are eager to learn Prakrit, as evidenced by today's graduation, where number of people from our Jain Center of Southern California and Los Angeles has enrolled and finished the study, namely Pallavi Bengala, Mahendra Bhai Shah, Prema Ranawat, and as we hear in the upcoming course, many more will join. As you move forward, may your proficiency in a Prakrit allow you to converse, listen, and grasp the essence of Paramatma's Vani. May this ancient tongue connect you with a timeless wisdom. As we know is becoming more and more known, we should make an effort to advertise the upcoming course in all the media, including Instagram and Facebook. Jitubai, I thank you very much for your tireless efforts and your team. Congratulations, graduates. May your love for the Prakrit continue to illuminate your path as you pursue further research and decipher our text to narrow the sectarian divide and help us pray and live harmoniously. Jai Jinendra, and thank you very much. Thank you. Thank you very much for your kind words of appreciation for the participants. अब इसी दौर में कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जिस क्षण का प्रायः सभी विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस क्षण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी को आमंत्रित करूंगा कि वे इस तृतीय षण्मासी प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यास क्रम के जो परिणाम है उनकी औपचारिक रूप से उद्घोषणा करें। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, तदनुसार 100 कुल मिलाकर के 120
जिज्ञासुओं ने, विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 113 विद्यार्थी पास हुए हैं, जिनके 60% से, मतलब 60% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। हम यहाँ केवल प्रथम 3 नंबर की घोषणा करेंगे जिन्होंने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए हैं। तीसरा नंबर है सविता जैन, जिन्होंने 150 में से 141, मतलब 150 में से 141 नंबर्स प्राप्त किए हैं। मैं उनको धन्यवाद प्रदान करता हूं। सविता जैन थर्ड नंबर। सेकंड नंबर मनीषा जैन। प्रथम जिज्ञासुओं को और जो ज्ञानवर्धन के लिए आपने तपस्या की, इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो समय सार में कहा गया, अन्नानि पुनरत्तो, अज्ञान रागयुक्त होते हैं। जब हम प्राकृत भाषा के लिए हम जो ज्ञानार्जन करने का तपस्या किया है, वो ही प्राकृत भाषा का राग है, होते हैं। आप सभी अज्ञानी शब्द से अभी ज्ञान हो गए हैं, इसलिए इसको राग को त्याग करना नहीं चाहिए और प्राकृत भाषा का और अभिमान प्राकृत भाषा में, ग्रंथों में बढ़ाना चाहिए। इस सुंदर सुचार आयोजन के लिए मैं सृजनात्मक ट्रस्ट को, साथ ही भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र जो प्रमुख है, और विशेष रूप से जितेंद्र भाई शाह जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर जसवंत मोदी जी और गौरव अतिथि के रूप में आचार्य विजय कुमार जैन जी उपस्थित है। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए 2 शब्द प्राकृत भाषा के बारे में, और क्योंकि मैं सच पे प्राकृत भाषा का अज्ञानी हूँ, आप सभी को देखते हुए ही मुझे अनुराग अभी प्राकृत भाषा का ऊपर होते रही, क्योंकि प्राकृत भाषा में इतना मेरा गंभीर अध्ययन कभी नहीं हुआ है। अष्टादशी परियोजना के अंतर्गत प्राकृत भाषा का इतना सुचार रूप से आपने आयोजन किया, एतदर्थ पौनः पुण्य से मैं जितेंद्र भाई जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे चारुदत्त में एक शब्द कहा गया है, अंकुर अंकुरा उद्भवन्ति, अंकुर अंकुर से ही उद्भवन होता है। हम सभी प्राकृत का ये षाण्मासिक पाठ्यक्रम एक छोटा सा अंकुर है। इस अंकुर से हम प्राकृत भाषा सीखे और नया नया अंकुरों को उद्भवन कराएंगे। आप सभी और कुछ लोगों को प्राकृत भाषा सिखाएंगे। आपकी प्राकृत भाषा के माध्यम से प्राकृत भाषा का, प्राकृत साहित्य का, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रवाह होते ही रही। तब समय सार में जैसा कहा गया, छंदादो अमियन्ति किम आश्चर्यम, चंद्रमा से अमृत बिंदु जब पृथ्वी में वर्षण करते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। आप सभी एक चंद्रमा के रूप में अमृत वर्ष प्राकृत का संपूर्ण विश्व में इसका वर्षण करें। एक शब्द प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा साहित्य के संदर्भ में कहते समय आचार्य विजय जैन जी ने एक शब्द कहा है, उसको मुझे अभी याद आया। रुद्रट का काव्यालंकार में कहा गया था,
नमी साधु ने इसका नमी साधु टीकाकार ने उसमें कहा था कि जगत जंतूनां व्याकरणादिभिः अनाहित संस्कारः, अच्छा, सकल जगत जंतूनां व्याकरणादिभिः अनाहित संस्कारः सहजः वचन व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवं सैवा प्राकृतिः। अर्थात व्याकरण आदि से संस्कार से विहीन समस्त जगत के प्राणियों के स्वाभाविक वचन व्यापार को प्राकृत कहते हैं। प्राकृतम बाल महिलादि सुबोधम सकल भाषा निबंधन भूतम वचन उच्यते। ये देख लीजिए, बाल छोटे बच्चे, महिलादि सुबोधम महिला ये बताते हैं, और एक शब्द बताया कि सकल जगत जंतु नाम, विश्व में जगत जितने भी जंतु मनुष्य जन्म जिनको है वो सभी भी प्राकृत भाषा का समझ सकते थे। किस प्रकार के समझ सकते थे? मेघ निर्मुक्त जलम इवा एक स्वरूपम, जिसे मेघ से वर्षण होता है उसी प्रकार का सभी प्राकृत भाषा का अध्ययन अध्यापन करते थे। एक रुद्रट ने काव्यालंकार में कहा है। इतना सरल भाषा है। कुछ लोगों को एक संदेह था कि प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा से आई है, क्योंकि हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण ग्रंथ में कहा गया है कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तथा आगतम वा प्राकृतम, हेमचंद्र ने कहा था। परंतु बहुत सारे ऐसा उदाहरण है जो सबसे प्राचीन संस्करण हमको मिला हुआ, ऋग्वेद संस्कृत से भी वैदिक भाषा के रूप में हम देखते हैं। वैदिक भाषा में ही इस प्रकार का बहुत सारा शब्द प्राकृत तुल्य वैदिक भाषा शब्द हमको मिलते रहे, जिसका उल्लेख पिछले में प्राकृत भाषाओं का व्याकरण करके एक पुस्तक था, जिसका अनुवाद डॉक्टर हेमचंद्र जोशी जी के द्वारा की गई थी। उसमें उल्लेख किया है एक ताना, वैदिक में त्वाना, स्त्रीलिंग षष्ठी के एकवचन का स्वरूप में है आये, वैदिक में आये। तृतीय बहुवचन का रूप ये हिम, वैदिक में ये भी ही। आज्ञावाचक शब्द है हो ही, वैदिक भाषा में बोधि। वैसे ही ता, तात, जा, यात, येथ, इत्थ, अहमे, वैदिक में अस्मे, वग्गुहिम, वैदिक में चग्नुभिहि। इस प्रकार बहुत सारा शब्द वैदिक और प्राकृत भाषा का समतुल्य प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी देखने के बाद हम विशेष रूप से ये अवगमन होता है कि प्राकृत भाषा वैदिक कालीन ऋग्वेद काल से समकालीन से इससे प्राचीन भी हो सकती है, क्योंकि वैदिक काल का कोई भी जब व्याकरण शब्द का अर्थ बोलते समय महाभाष्यकार ने कहा था कि गौः इति शब्दस्य गावी, गोणी, गोपोतलिका इत्यादि अपशब्दाः बहवः सन्ति। अपशब्दाः मीन्स अपभ्रंशाः। इत्युक्ते प्राकृत भाषा शब्द बहुत सारे हैं, उनमें से एक शब्द को अलग करके एक व्याकरणबद्ध कर दिया है तो वो संस्कृत बना है, या व्याकरण की दृष्टि से। तब लोक में प्रचलित अनेक शब्द भाषा का शब्द है। हम देखेंगे तो प्राचीन प्राकृत और आधुनिक प्राकृत में भी बहुत सारा अंतर है। अलग अलग शिलालेखों में जो प्राकृत की लिखा है थोड़ा व्यत्यास, जैसे शिलालेख और अर्थमागधी में बहुत सारा वैदिक प्राकृत का भी हम उदाहरण देख सकते हैं। इससे हमको समझ में आ जाता है कि प्राकृत भाषा वैदिक भाषा से भी पूर्व हो सकते हैं, उस समय की बोलचाल की भाषा हो सकती है। आगे होते होते हुए मध्यकालीन में आर्य भाषाओं में प्राकृत भाषा और पाली भाषा का विशेष आदर जब प्राप्त हुआ
इसके बाद हेमचंद्र व्याकरण आदि सभी व्याकरण होने के बाद इसका विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन होते रहा। तो हम समझ सकते कभी कभी संपत्ति होती है। तो भारत सरकार के द्वारा आज प्राकृत भाषा और पाली भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज की जो दर्जा दी गई थी, इससे विशेष आदर प्राकृत भाषा और पाली भाषा का हुआ है। जहां तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की बात थी, 2009 से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के रूप में प्राकृत और पाली भाषा का विशेष आदर के साथ हम पोषण करते आ रहे हैं। जब से हमारा माननीय कुलपति जी श्रीनिवास वरखेड़ी जी कुलपतित्व का दायित्व लिया, तब से हम संस्कृत का जितने भी परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाओं में संस्कृत के साथ साथ पाली प्राकृत भाषाओं के लिए भी इसके स्थान दिए हैं। इसलिए अष्टादशी परियोजना मीन्स अष्टादश परियोजना संस्कृत के लिए नहीं, अष्टादश परियोजना प्राकृत के लिए भी है, साथ ही साथ वो पाली भाषा के लिए भी है। और संस्कृत के लिए 12 परियोजनाएं अभी चल रही है संस्कृत भाषा प्रचार प्रसार के लिए, 12 परियोजना भी प्राकृत भाषा के लिए है। विशेषकर मैं शिक्षा मंत्रालय हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक विशेष अभियान लिया था कि एक विशिष्ट परियोजना के माध्यम से पाली प्राकृत भाषाओं में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण करने के लिए एक विशेष योजना का आयोजन किया है, जिसके तहत एक एक संस्था को लगभग 80 से लेके 1 करोड़ तक रुपया दी गई थी, जिसमें बहुत सारा प्राकृत संस्थाएं भी, उसमें श्रुत रत्नाकर भी एक संस्था के रूप में विकसित था। क्योंकि हम श्रुत रत्नाकर को इसलिए लिए थे कि पूरे भारत में उत्कृष्ट संस्थानों को नाम जब लिया है तो प्राकृत भाषा के लिए श्रुत रत्नाकर संस्था हमारे सामने आई थी। तो इतना उत्कृष्ट कार्य श्रुत रत्नाकर पहले से भी करते आ रही है और आगे भी कर रही है। इस उपक्रम में बहुत सारे पहाड़ी प्राकृत भाषा का अनुरागी आप सभी इस पाठ्यक्रम में भाग लिए थे। प्राकृत भाषा का और एक विशेष है, प्राकृत भाषा का मैं पहले ही एक आपके सामने एक उदाहरण में बताया था संस्कृत का वक्तव्य कहते समय। उसमें एक विशेष उदाहरण आपको मिलती है कि ये जो प्राकृत भाषा देश विदेशों में भी प्रचलित है। कैसे भारतेतर विषयों में भी प्राकृत का चला। एक उदाहरण है प्राकृत धम्मपद। जैसे धम्मपद पाली का प्रसिद्ध है, परंतु खरोष्टरी लिपि में लिखी गई प्राकृत धम्मपद का आप विशेषकर देखेंगे तो पश्चिमोत्तर प्रदेशों में इसका बोलियां मिलती है। और साथ ही साथ तुर्किस्तान में भी इसका विशेष आदर रही है प्राकृत भाषा का। पेशावर के आसपास पश्चिमोत्तर प्रदेश माना जाता है, जिसमें आदेश जितने भी आदेश पत्र होता है या क्रय विक्रय संबंधी पत्र होता है, शिलालेख हमको प्राकृत में ही प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें प्राकृत निया या प्राकृत नामा से कही जाती है। ईरानी, तोखारी और मंगोली भाषाओं में पर्याप्त प्रभाव प्राकृत भाषा का पड़ी है। लगभग 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा का भारतेतर प्रदेशों में भी इसका उत्कृष्ट रूप से चीन इत्यादि प्रदेशों में भी खरोष्टरी लिपि के साथ साथ प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। ये सभी देखने के बाद मुझे लगता है कि प्राकृत भाषा विश्व की भाषा रही, एक केवल हमारा भारत में सीमित नहीं है, विश्व की भाषा रही। साथ ही साथ प्राकृत भाषा इतने सुंदर और अच्छे हैं कि विदेश भाषाओं से भी शब्दावली को अपनाया है। अपनाते हुए हमारा व्यापार का विस्तृत करने के लिए प्राकृत भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा।
विशेषकर हमारा कलाएं, विज्ञान, बहुत सारे प्रकार की भारतीय विद्याएं, अष्टादश विद्याएं, जो कुछ भी हम बताएंगे, चतुर्दश विद्याएं, ये सभी की एक मूल स्रोत के रूप में प्राकृत ग्रंथ हमारा मध्य उपलब्ध रहा। इन सभी का पालन या पोषण, परिरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सभी का ऊपर है। अभी का मैं आप सभी से एक विनती करता हूं कि अभी तक हम प्राकृत भाषा का संरक्षण के बारे में गए हैं। अभी तक जितने भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो सभी प्राचीन काल में जो लिखी गई प्राकृत भाषा में, उसी ग्रंथों को हम लेते हुए अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। परंतु हम सभी समझ सकते हैं कि 20th शताब्दी में या 19th शताब्दी में कोई भी प्राकृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ हमारे मध्य नहीं है। हम सभी क्यों एक अभियान चलाएं? आजकल जो विज्ञान मिल रही है अलग अलग जगह पे, सभी विज्ञान ग्रंथों को हम प्राकृत भाषा में लिखेंगे, अलग अलग लिपियों में लिखेंगे, तब हमारा प्राकृत भाषा का संरक्षण होगा। प्राकृत भाषा के साथ साथ हमारा ज्ञान परंपरा का भी संरक्षण होगी। और मैं विशेषकर जैन संप्रदाय को नमन करता हूं, जिन महानुभावों के द्वारा एक भाषा को अपनाया है जिसके माध्यम से भाषा जीवित है, भाषा के माध्यम से बहुत सारा प्राचीन इतिहास जीवित है, प्राचीन इतिहास के माध्यम से हमारा संस्कृति और विज्ञान जीवित है। अगर अन्यथा भाषा लुप्त हो जाती है, बहुत सारे भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं, वो भाषाओं में विद्यमान कोई भी विज्ञान हमारे पास नहीं था और वो विज्ञान के पढ़ने वाला भी नहीं है। ऐसा बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिल रहा है कि उसमें क्या लिपि लिखी गई हमको पता ही नहीं चलती है। इस प्रकार एक जैन संस्कृति ने इसका एक उद्धार किया है कि भाषा को लेते हुए एक संस्कृति केवल जैनों का ही भाषा के रूप में नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्राकृत भाषा विश्व की भाषा के रूप में थी, क्योंकि विश्व में व्यापार करने के लिए एक मूल स्रोत के रूप में इसका लिया गया था। तो विशेषकर जैन ग्रंथ इसका आदर किया गया है। तो मैं उस सभी जैन परंपरा के मैं तीर्थंकरों को भी इस संदर्भ में नमन करता हूं, जिनके द्वारा एक भाषा की और संस्कृति की संरक्षण किया गया है। और एक अंतिम शब्द में कहते हुए आज का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं कि त्रीणि अमुत पदानि अनुष्ठितानि अनुठितानि, अनुष्ठितानि संस्कृत शब्द होगी, अनुठितानि नेयन्ति दमचाग अप्रमाद करके शुंगछेदी अभिलेख है। इसमें कहा गया था कि 3 अमृत पद है, दम, त्याग और अप्रमाद। दम जो है सप्रेशन है, हम साधना के साथ प्राप्त करेंगे। जितेंद्री जिसलिए हमारा जितेंद्र भाई शाह जी इसका दमन के साथ एक अभियान चलाते जा रहे हैं। और हम सभी का एक विशेष उपक्रम जरूरत था कि हमारा त्याग, प्राचीन काल ऋषि मुनियों ने जो त्याग किया है, जिन लोगों ने अपना सांसारिक जीवन को त्याग करके इस विज्ञान और भाषा का परिरक्षण किया है, तो हमको भी इस भाषा को लेते हुए थोड़ा समय हम त्याग करते हुए सभी लोगों को आगे तक ले जाने के लिए पठन पाठन या प्रवचन के माध्यम से हमें त्याग करने की जरूरत है। जितना हम ज्ञान परंपरा को लेते हुए आनंद प्राप्त करें, इसी ज्ञान परंपरा हमारा आगे पीढ़ी तक ले जाने की हमारा जिम्मेदारी है। आजकल इसी अभियान के साथ साथ षाण्मासिक पाठ्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसको हम षाण्मासिक के बाद हम सभी आगे होते हुए एक एमए प्राकृत का पठन अभ्यासन करेंगे, या नहीं तो बीए प्राकृत का अभ्यास करेंगे। इसके अंतर्गत पीएचडी इत्यादि करने की कोशिश करिए, क्योंकि भारत में बहुत मुझे लगता है कि 50 संस्थाएं इस प्रकार से हैं। जब हम इकट्ठा किए हैं तो
केवल प्राकृत भाषा का चलाया जा रहा है। केवल प्राकृत भाषा जानने वाला उत्कृष्ट विद्वान जो जितेंद्र भाई शाह जी की जैसे है तो केवल 10-15 लोग ही आजकल बचे हुए हैं, और प्राकृत भाषा जानने वाला 200 से अधिक लोग हैं, अच्छे से बोलचाल के रूप में बात कर लेते हैं। और प्राकृत भाषा को विशेष रूप से पढ़ के समझने वाला तो आजकल 800 लोग तक, विशेषकर श्रुतरत्नाकर के माध्यम से ही मुझे लगता है कि 500 का ऊपर लोगों को उन लोगों ने तैयार किया है। इस सभी अभिक्रम में हम सभी भाग ग्रहण करेंगे, और आगे भी आप सभी के साथ मैं भी प्राकृत भाषा का अध्ययन करते रहूंगा। इस विशेष अवसर प्रदान करने के लिए मैं विशेषकर श्रुतरत्नाकर और जितेंद्र भाई शाह जी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरा गुरुतुल्य आचार्य विजय जैन जी साथ में रहे हैं, और जितना भी मैं उद्धरण किया था राका जैन जी के द्वारा लिखी गई एक सुभाषित प्राकृत सुभाषित ग्रंथ से मैं अध्ययन करते रहा। आप सभी को मैं नमन करता हूँ, और विशेषकर इस आमंत्रण के लिए मैं श्रुतरत्नाकर संस्था को विशेष अभिवादन और धन्यवाद कार्तज्ञ प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भवन्तः भवन्तानं वयं स्मिता वयं सव्वे पेरिया स्मो। आगे इस कार्यक्रम में बढ़ते हुए मैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण। जी सर। एक मिनट, मैं मुरली सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत ही सुंदर आपने प्राकृत भाषा के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए और अन्य प्रवृत्तियों की जो आपने प्रशंसा की, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैंने पुनः यहाँ माइक पर आने का इसलिए प्रयास किया है कि हम लोग 12 जुलाई से एडवांस कोर्स का प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिन्हें मतलब ये एडवांस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो एडवांस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये इसलिए आवश्यक भी है क्योंकि 3 कोर्स या 3 हम लोगों ने प्राकृत भाषा के अभ्यासक्रम पूर्ण कर चुके हैं। तो कई जिज्ञासुओं का आग्रह था कि आप एडवांस कोर्स भी शुरू करें। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 12 जुलाई से एडवांस कोर्स का भी प्रारंभ होगा। उनकी सूचना SR कल्याण मित्र नाम के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो प्रक्रिया है वो भी उसमें हम देंगे। तो जिनको इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हैं। जी धन्यवाद महोदय। अब इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे मध्य में चंद्रशेखर जी उपस्थित है, जो अभी BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो संस्थान के पक्ष से आए हुए सभी अतिथियों का के प्रति आभार व्यक्त करें। जी चंद्रशेखर जी। जय जिनेन्द्र, नमोडोये सब साहूणम। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्रुतरत्नाकर के द्वारा हिंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आर्थिक सहयोग से समायोजित इस प्राकृत भाषा अध्ययन षण्मासीय प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम के समापन सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन। विशिष्य इस समापन सत्रम का जो या इसकी जो विशेषता है वो श्रुतरत्नाकर के द्वारा जो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं उसके फलस्वरूप है। और ये तीसरा पाठ्यक्रम है जो अभ्यासक्रम है जिसमें 120 विद्यार्थी शामिल होकर अपने प्राकृत भाषा का अध्ययन किया है। अब प्राकृत भाषा
कि प्राक्तनता प्राचीनता सर्वसिद्ध है, लेकिन इसको प्रचार में लाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी बात को समझते हुए भारत सरकार ने इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, भले ही विलंब से किया हो, लेकिन दुरुस्त आया है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि श्रुत रत्नाकर जैसे संस्थाओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इस भाषा के उन्नयन के लिए, प्रचार के लिए, विकास के लिए, अभ्यास के लिए, वो वस्तुतः प्रशंसनीय है। आज के कार्यक्रम में दो विशिष्ट मनीषी हमारे बीच में रहे। एक पाचन रोग तंत्र के विशेषज्ञ, वृत्ति से वैद्य और परोपकारी जनहितैषी के रूप में विख्यात डॉक्टर जसवंत भाई मोदी जी, जिनको हम दोपहर कार्यक्रम में मैं सुन भी चुका हूं। उनके से प्रेरणा हम लेते आ रहे हैं। आज उन्होंने प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया, अब अपना आशीर्वाद प्रदान किया, तो उनके प्रेरणा से न केवल प्राकृत भाषा का, बल्कि श्रुत रत्नाकर जैसे संस्थाओं के द्वारा मिलकर भाषा के सर्वतोमुख विकास के लिए जो काम किया जा रहा है, वो वस्तुतः अभिनंदनीय है। मैं उनके उद्बोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए श्रुत रत्नाकर से सभी प्रतिभाओं की ओर से अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरे हमारे बीएलए के माननीय निदेशक प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, जो पाली प्राकृत के विशिष्ट विद्वान हैं, और आजकल बीएलए संस्थान में पाठ्यक्रम भी चल रहा है हमारा, तो उस पाठ्यक्रम में भी आपका विशेष योगदान रहता है। और इन्होंने प्रतिभागियों को एक अच्छा ज्ञान प्रदान किया, प्रेरणा प्रदान की। उसके लिए, उनके विशेष उद्बोधन के लिए मैं श्रुत रत्नाकर की ओर से, श्रुत रत्नाकर के निदेशक की ओर से और आप सभी की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर गायत्री मुरली कृष्ण जी, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव हैं, वो केवल कुल सचिव नहीं है, शिक्षाविद भी हैं और शिक्षा शास्त्री भी हैं। तो उन्होंने जो बातें कही वो विशेषतः प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धन के लिए है, प्रेरणा के रूप में है, और उनके शोध के सार के रूप में भी मैं देख रहा हूं। क्योंकि प्राकृत भाषा के प्रेमी होने के नाते प्राकृत भाषा के अध्ययन के प्रति उनकी जो रुचि है, वो हमारे लिए एक विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि शास्त्रीय भाषा को जन भाषा बनाने की जो दिशा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ये कार्य कर रहे हैं, उसमें सहयोग दे रहे हैं गायत्री मुरली कृष्ण जी। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि प्राकृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपना योगदान प्रदान करें, जिससे हम इस भाषा को जन भाषा बनाने में हमें एक प्रेरणा प्राप्त हो सके, एक मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हो सके। मैं उनके प्रति अपने श्रुत रत्नाकर की ओर से अपना आभार प्रकट करता हूं। और जितने भी प्रतिभागी इस पाठ्यक्रम में जुड़े हैं और जिन्होंने अपना ज्ञानवर्धन किया है, वो वस्तुतः सराहनीय है। क्योंकि प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी जो कार्य कर रहे हैं, वो केवल भाषा के उस अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि भाषा को बहुमुखी भाषा बनाने की दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। मैं वस्तुतः उनकी प्रशंसा हमेशा करता रहता हूं, क्योंकि वो कम बोलते हैं, काम अधिक करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर मैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं और सभी प्रतिभागियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं कि वो अपने और लोगों को इसमें प्रेरित करें और अधिक से अधिक पाठ्यक्रम में जुड़ने का अपना योगदान दे सकें। क्योंकि टुडेस लर्नर्स और टुमारो लीडर्स, मैं इस बात को हमेशा दोहराता हूं, क्योंकि जो आज के अध्येता है वो कल का नेता है।
तो नेता इस रूप में है कि वो राजनीति का कोई नेता नहीं है, बल्कि उस भाषा के, उस संस्कृति के और धरोहर को आगे बढ़ाने में उसका नेतृत्व है। तो इसलिए प्राकृत भाषा के उन्नयन और विकास और प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम श्रुत रत्नाकर के द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी सराहना करते हुए सभी को पुनः एक बार दिल से अपना आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। संस्थान के पक्ष से सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं चंद्रशेखर जी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी के साथ यह हमारे समापन सत्र की औपचारिक रूप से समाप्ति हुई है। यह वस्तुतः आप सभी के स्वाध्याय का एक उद्घाटन सत्र है। जो आपने इन 6 मासों में अध्ययन किया है उनका पुनरावर्तन करते रहिएगा, उसी में और पढ़ते रहिएगा। आपके पास जो पुस्तकें हैं उसकी आप कथाएं पढ़ते रहिएगा। आप यह जो भाषा सीखे हैं उसे अपने अंदर जीवित रखिएगा। इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वद्गण एवं माननीय अतिथियों अनुज्ञा पूर्वक इस समापन सत्र को मैं संपन्न उद्घोषित करता हूँ। आप सभी के परिणाम आप हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर प्राप्त हो जाएंगे। जेव पाइयम जेव भारम। नमस्कार।